हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाई आर इक्वल्स टू 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि ये जो हमें रिलेशन गिवन है जो कि इस सेट के ऊपर डिफाइन है वो सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा जो गिवन सेट है वो है 1,2,3। ये मेन सेट है जिस पे रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। और रिलेशन क्या है 1,2 और 2,1, यही रिलेशन है। दो एलिमेंट हैं इस रिलेशन के अंदर, एक है 1,2 और एक है 2,1, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि कैसे चेक करते हैं कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का तरीका क्या था कि आप कोई सा भी एक एलिमेंट इस वाले सेट से लेते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी एक एलिमेंट इस सेट से ले लेते हैं, ठीक, और देखते हैं कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं। आप क्या करते हैं, इस सेट से कोई भी मेंबर ले लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब आपने इस सेट से कोई भी एक मेंबर उठा लिया है, इस एलिमेंट की मदद से आपने एक ऑर्डर पेयर बनाया, वो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर जरूर होना चाहिए। नहीं होगा तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए मैं इस सेट से एक एलिमेंट 1 ले रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक। अब इस 1 की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाया जा सकता है 1,1। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो नया ऑर्डर पेयर बना है 1,1, क्या ये इस रिलेशन के अंदर है? चश्मा वश्मा लगा लीजिएगा, काफ़ी जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैंने इस सेट से एक एलिमेंट लिया 1, उस 1 की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाया 1,1, क्या ये 1,1 इस रिलेशन के अंदर है? तो आप कहेंगे नहीं है भाई, ठीक है। अगर नहीं है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मैंने क्या कहा था कि होना ही चाहिए अगर रिफ्लेक्सिव है तो, लेकिन अगर नहीं है तो लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। लिखेंगे क्या, नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आई बात? आपने क्या किया, इस सेट से एक एलिमेंट उठाया और उससे एक ऑर्डर पेयर बनाया, वो वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक क्यों है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए आप एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन से लेते हैं और फिर इसका उल्टा करते हैं बी कॉमा ए। अगर बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होगा तब आप कहेंगे कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। ए कॉमा बी ले लीजिए और इसका उल्टा कर दीजिए तो बी कॉमा ए आएगा। तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तभी आप कहेंगे रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है, तो मैं लिखूँगा 1,2 बिलोंग्स टू आर। सही बात है। आप ध्यान से देखिए ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर है, तो एक ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर से उठाना रहता है और इसका उल्टा करना रहता है। तो 1,2 का उल्टा क्या होगा, 1,2 का उल्टा होगा 2,1। क्या ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है? बिल्कुल है, देखिए ये रहा, ठीक है। तो उल्टा करने के बाद भी जो ऑर्डर पेयर मिला वो भी रिलेशन के अंदर मिला। आपने एक ऑर्डर पेयर लिया, उसका उल्टा किया, वो भी रिलेशन के अंदर मिल गया, ठीक है। तो आप क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है। इतने पे ही आप कह देंगे कि सिमेट्रिक है? नहीं कहेंगे, आपको इस ऑर्डर पेयर के लिए भी चेक करना पड़ेगा। आपने इसके लिए चेक किया, ठीक है, अब इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2,1 लेंगे रिलेशन से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये ऑर्डर पेयर 2,1 है, ये रिलेशन में से ले लेंगे। अब इसका भी उल्टा करेंगे, ठीक है, इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1,2 आएगा, ठीक। क्या ये जो उल्टा करने के बाद आया है वो रिलेशन के अंदर है? बिल्कुल है, देखिए ये रहा। तो उल्टा करने के बाद भी रिलेशन के अंदर आ रहा है तो मैं लिखूंगा 1,2 बिलोंग्स टू आर। और दोनों ही ऑर्डर पेयर के लिए जो उल्टा वाला ऑर्डर पेयर बना वो रिलेशन के अंदर मिला, तो दोनों केस में जब मिल गया तो कहेंगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। जब नॉट प्रूफ करना होता है ना तो बस एक खोजना रहता है, एक एग्जाम्पल, लेकिन जब यस प्रूफ करना होता है तो हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात मैं फर्स्ट वीडियो से ही बता रहा हूँ। अब देखेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ठीक। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक। ट्रांजिटिव चेक करना हमें।
तो ट्रांजिटिव के लिए क्या फॉर्मूला था कि a कॉमा बी और b कॉमा सी रिलेशन से लेते हैं और देखते हैं कि ये इस a और इस c की मदद से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं होगा। आपने दो ऑर्डर पेयर इस तरह से उठाने हैं, यहाँ वाला सेम रहे, फिर आपको इस a और इस c की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाना है जो कि रिलेशन के अंदर अगर होगा तो आप कहेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए दो ही ऑर्डर पेयर ही हैं रिलेशन के अंदर, तो मजबूरी में यही दोनों उठाना पड़ेगा। और इनमें मज़े की बात क्या है, यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम भी है, यानी ले भी सकते हैं हम लोग। तो मैं 1,2 और 2,1 ले लूँगा रिलेशन के अंदर से, फिर इस 1 और इस 1 की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाऊंगा जो कि होगा 1,1। क्या ये रिलेशन के अंदर है? नहीं है। आप पाएंगे ये 1,1 इस रिलेशन के अंदर नहीं है। तो आपने क्या किया, दो ऑर्डर पेयर लिए रिलेशन से, इस तरह से लिए कि यहाँ वाला सेम रहे। ठीक है, और उनके मदद से यानी इस 1 और इस 1 की मदद से आपने एक ऑर्डर पेयर बनाया, वो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर नहीं मिला। अगर नहीं मिला, इस केस में आपको कहना पड़ेगा रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी एक 1 शॉट बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए चैनल के और वहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।